वंदे पुरुषोत्तमम्। आज की वाणी है, जो वृद्धि प्राप्त होकर जो कुछ होकर वही है ब्रह्म। प्रदीप पाल इस वाणी को पाठ करने के निर्देश पाते हैं और पुनराय पाठ करके बोलते हैं, कोई भी चीज़ कुछ वृद्धि प्राप्त होता है तो इसे प्रतीत होता है वो बढ़ जाता है। फिर प्रदीप दाऊर कुछ ना कहते हुए देखकर ऋषि पितृदेव कृष्णानंद मजुमदार दा को आलोचना करने के लिए निर्देश देते हैं। कृष्णानंद दा बोलते हैं, एक जैसे चारा लगाया गया, एक छोटी सी पेड़ लगाया गया, वो बड़ा होके फूल हुआ, फल हुआ, लेकिन वो पेड़ ही रह गया। ऋषि पितृदेव बोलते, अच्छा ही तो बोले हो, अन्नदाता ठीक ही बोला है ना। अन्नदा बोलते हैं, हाँ आ गया, समझ में तो आ जाता है। ऋषि पितृदेव बोलते हैं, हाँ वो जैसा बोला है ठीक ही बोला है, और क्या बुझाओगे और क्या समझाओगे ब्रह्म के बारे में। फिर अगली वाणी पाठ होता है, जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रेम और कर्म जिनके अंदर सहज उच्चारित और जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य के विच्छिन्न जीवन और जगत के समस्त विरोध का चरम समाधान लाभ होता है, वही होते हैं मनुष्य के भगवान। इस वाणी को भास्वती चाटर्जी माँ आलोचना के निर्देश पाते हैं और बोलते हैं, ऐश्वर्य का मतलब धन संपत्ति, ज्ञान विज्ञान से आरंभ करके सब कुछ। ऋषि पितृदेव बोलते हैं कि जो लेके जगत और उस सृष्टि है वो सारे ऐश्वर्य है। फिर अभिधान दे के ऐश्वर्य का अर्थ बोलते हैं, धन संपत्ति, विभव, महिमा, ईश्वरत्व, प्रभुत्व। इस धातु का मतलब आधिपत्य विस्तार करना। जो दे के मनुष्य आधिपत्य करता है वही होता है ऐश्वर्य। जो समस्त संपत्ति के, समस्त ज्ञान के अधिकारी होते हैं, सिर्फ समस्त संपत्ति या सारे ज्ञान के अधिकारी नहीं, जिनके अंदर सहज भाव से उच्चारित है, फिर जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य के समस्त अशांति, विच्छिन्नता तथा जगत के समस्त विरोध के मीमांसा होता है, वही होते हैं भगवान, वही होते हैं ईश्वर। बहुत लोग ठाकुर के निकट ये कहते थे, मेरे परिवेश के संग जितना सारे विरोध था, ठाकुर के निर्देश मुताबिक चल के सब एडजस्टेड या नियंत्रित हो गया। ये घटना पितृदेव के चरण फ्रंते से 30 अप्रैल 1980 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय